एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो पिका कार्ड है और रीडिंग का टॉपिक ये है कि करंट फीलिंग आपकी और आपके पार्टनर की क्या चल रही है। ये पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप इसको जो है पॉज कर लीजिए और इसमें से हम देखते हैं कि करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के टू वर्ड क्या है, क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, होगा क्या। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एंड में चेक करेंगे। 6 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका इनके साथ और बहुत वफादारी के साथ आपने अपना ये लव कनेक्शन निभाया है। आप इतने वफादार इंसान हैं कि आपने इनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। ये बात आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी वफादारी की मिसालें देते हैं वो लोगों को कि आप बहुत वफादार इंसान हैं। एक कनेक्शन आप लोगों का आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी ऐसी वाइब्स हैं कि आपको लगता है कि ये दुनिया का ताल्लुक नहीं है। ये हमारा कनेक्शन जो है ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो दुनिया में लोगों का नहीं होता। आप लोगों का हो सकता है कभी झगड़ा नहीं हुआ हो, आपके दरमियान में सिर्फ मोहब्बत ही हो। और अगर आप किसी को बताते भी हैं कि आप लोगों की कभी झगड़ा नहीं हुआ तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि आप लोगों के दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई ऐसी आर्गुमेंट नहीं हुआ जिसमें आप लोग लड़े हों, लेकिन आप लोगों के दरमियान में नहीं हुआ। आप खुद मानते हैं कि ये दुनिया का ताल्लुक नहीं है। बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन है आप लोगों के दरमियान में, लेकिन इस वक्त आप लोगों के दरमियान में एक दूरी आई है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं और ट्रैवल करके गए हैं या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन किया है उन्होंने। इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आए, 6 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ कप, 10 ऑफ कप का कार्ड यहाँ क्यों आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ फाइनेंस की वजह से आप लोगों के दरमियान में दूरी आई है। कोई फाइनेंशियली इशू है जो कि आपके पार्टनर ने रिवील नहीं किया आप पे और बहुत जल्दी इस रिलेशन से वॉक अवे करके वो निकल गए। या तो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हुए हैं या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हुए हैं या उन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट किया है। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ट्रैवल का कार्ड होता है, ओके। तो और चैरियट का वो वॉक अवे कर गए हैं आपके और उनके दरमियान में जो एक स्टेबिलिटी थी उससे। हो सकता है 7 हफ्ते हो गए हों आपकी उनसे बात हुए हुए, लेकिन टेलीपैथिकली आप लोग दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, आपके पार्टनर किंग ऑफ कप की एनर्जी में है इस वक्त। वो अपना सारा ध्यान जो है अपनी हीलिंग पे लगा रहे हैं। कोई इस तरह के हालात हैं कि आप लोगों के दरमियान में अभी बात नहीं हो रही और जब बात होगी तो फिर वो एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट से होगी। और आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मायूसी की पोजीशन पे हैं, आप किसी की भी ऑफ़र कबूल नहीं कर रहे कि ये क्या हो गया, क्योंकि बिल्कुल अचानक आप लोगों के दरमियान में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि वॉक अवे कर गए हैं, किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर गए हैं। आप लोगों के दरमियान में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे रिलेशन में जब कोई सामने वाला पार्टनर आपका वॉक अवे कर जाए तो एक इंसान जो बहुत वफादार हो उसको झटका तो लगता है बहुत ज़ोर का। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि कुछ भी हो जाए आपके पार्टनर जो हैं वो बेवफा नहीं है। ठीक है, कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से आपकी बातचीत नहीं हो रही। और आपके पार्टनर जो हैं, अगर आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं तो वो
किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, लेकिन किंग ऑफ कप ने भी इसमें आंखें बंद की हुई हैं और वो हीलिंग पे लगा हुआ है। और अगर आप हाई प्रिस्टेस की कार्ड देखें तो इसने भी आंखें बंद की हुई हैं और ये भी हीलिंग पे लगे हुए हैं। आप दोनों टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे को अपने मसले बता भी रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे हैं और किसी की भी ऑफ़र आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं। 4 ऑफ कप की एनर्जी में हैं आप। आपको कोई भी अगर लव कनेक्शन की ऑफ़र कर रहा है तो आप उसकी ऑफ़र कबूल नहीं कर रहे, और आप भी हीलिंग पे लगे हुए। पावर कपल हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, और 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट हैं जनाब। 10 ऑफ कप और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड्स आ गए हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस। इससे अच्छा कनेक्शन नहीं हो सकता। तो आप लोग दुनिया के सामने बात ना करते हुए भी एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, ठीक है। तो ये है आपकी करंट फीलिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय। चलें जनाब, ये पाइल 2 की करंट फीलिंग चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों के दरमियान में। करंट फीलिंग प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। करंट फीलिंग, ये तो कुछ ज़्यादा ही करंट फीलिंग्स हो गई। 3 कार्ड्स बल्कि 4 कार्ड्स। ओके, इसमें तो मोहब्बत फूटे पड़ रही। ओके, 2 ऑफ कप, एस ऑफ कप, किंग ऑफ कप। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके काम करने की वजह से आपसे नाराज़ हैं। किंग एंड क्वीन है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत पसंद है, और आप 24 आवर्स में से मेरे ख्याल से 22 आवर्स आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। क्या किया, क्या खाया, कहाँ गए, किससे मिले, किसके साथ हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं। बाज़ दफ़ा आपको ऐसी वाइब आती है कि मैं अकेला नहीं, मैं 2 इंसान हूँ, यानी कि मेरे साथ मुसलसल सुबह से शाम तक आपके साथ आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। अब वो आपसे इन टच रहते हैं। 5-5 मिनट पे आप लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, और इतनी ओवरफ्लो है मोहब्बत एक दूसरे के लिए कि इतनी मोहब्बत ओवरफ्लो होती नहीं है। कोई ह्यूज डिफरेंस है आप लोगों के दरमियान में, और आप लोगों को पता नहीं क्यों एक डर है कि आपका रिलेशन जो है वो किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बेतहाशा आप दोनों एक दूसरे को कवर करते हैं, और एक दूसरे की कामयाबी के लिए आप लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। हो सकता है दिन में 2 से 3 दफ़ा आप लोगों की मुलाकात भी होती होगी, या तो आप वो कोवर्कर हैं या फिर आप लोगों के ऑफिसेज़ जो हैं या घर जो हैं वो एक दूसरे के रास्ते में पड़ते हैं। दिन में 2 से 3 दफ़ा आप लोगों की फ़िज़िकल मुलाकात होती है, यानी कि आई मीन कि आप लोग एक दूसरे को देख लेते हैं। आजकल तो जैसे वीडियो कॉल का ज़माना है और वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात हो जाती है, लेकिन आप लोग फ़िज़िकली एक दूसरे को देख लेते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो मोहब्बत है, और सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो चल रहा है वो काम है कि काम किस तरह से करें। इतने कनेक्शन में जब बार बार एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा है तो आप लोगों का काम जो है वो निगलेक्ट हो रहा है आप लोगों की इस रिलेशन की वजह से। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या चल रहा है। किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एट ऑफ wands, souls, सॉरी 7 ऑफ wands। अच्छा, आप लोगों के लिए एक एडवाइस आ रही है, और एडवाइस ये है कि ये साथ और ये कनेक्शन ऊपर वाले की तरफ से है आप लोगों का, जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जो ओवरफ्लो मोहब्बत है, जो हो सकता है कोई आप लोगों के दरमियान में डिफरेंसेस हैं आपकी फैमिली के दरमियान में, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये ऊपर वाले की तरफ से जजमेंट है आप लोगों का एक दूसरे की ज़िंदगी में आना।
लेकिन ये जो स्टक पोजीशन आपने अपनी मोहब्बत की वजह से बनाई है, ठीक है, जो आप काम नहीं कर पा रहे, अपनी फाइनेंस की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे, इस पोजीशन से आपको निकलना होगा। आपको टाइम सेट करना होगा अपने और अपने पार्टनर का, अपने और अपने बिजनेस का या अपनी जॉब का। ठीक है, आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है, इसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप ये कंट्रोल ना करें तो आपके फाइनेंस जो हैं वो बिगड़ जाएं, और जब फाइनेंस बिगड़ते हैं तो फिर सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने काम पे भी ध्यान दें, और जब आपको पता है कि आपका पार्टनर बड़ा सिंसियर है आपके साथ, तो फिर डरना किस चीज़ का। फिर आप एक टाइम बांधें कि इतने टाइम पे मेरी तुमसे बात होगी और इतना टाइम जो है वो मुझे काम को देना है। गार्ड अप करना पड़ेगा आपको इस रिलेशन में, वरना ये रिलेशन जो है वो आपके लिए एक ऐसी खामोशी वाला रिलेशन बन जाएगा कि जब आपके फाइनेंस अगर खुदा ना खास्ता बिगड़ गए, तो फिर आपको अपने फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बिगड़े नहीं हैं। लेकिन आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि थोड़ा-सा आप इस रिलेशन में गार्ड अप करें, क्योंकि आप स्टक होते जा रहे हैं। आपको खुद भी वाइब आ रही है कि क्या सुबह से शाम तक मैं एक पर्सनैलिटी पे एडिक्ट हो गई हूँ या हो गया हूँ कि मैं इसके अलावा कोई और काम कर ही नहीं रहा। तो आपको इस एडिक्शन से निकलना होगा, ताकि आप थोड़ा बहुत अपना काम भी कर सकें और अपने फाइनेंस को बेहतर कर सकें, क्योंकि आपके पास चॉइसेस बेतहाशा हैं काम की, और आप काम पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। एक लाइट है आपके अंदर जो कि आपके फाइनेंस को बहुत बेहतर कर सकती है, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं अभी कि मैं इस रिलेशन की वजह से क्या करूं। ठीक है, तो बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। जस्टिस का कार्ड है, और यही इंसाफ होगा कि आप उसको भी प्रॉपर टाइम दें और अपने काम को भी प्रॉपर टाइम दें। तभी आप इंसाफ कर सकेंगे दोनों चीज़ों के साथ। वरना काम, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो काम बिगड़ जाएगा, और अगर आपने अपने रिलेशन पे टाइम नहीं दिया तो रिलेशन बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो करंट सिचुएशन जो चल रही है वो ये चल रही है कि आप ओवरफ्लो मोहब्बत डील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है आपका उस मोहब्बत में। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय। अच्छा जनाब, ये फाइल 3 जिसने भी सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर की अपने पार्टनर की टूवर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, अच्छा, इसमें तो लव कनेक्शन की रीडिंग आ ही नहीं रही है। आपकी रीडिंग में ये आ रहा है कि आप किसी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, जिस पर्सनैलिटी को आपने अभी तक बताया नहीं है। आप स्टक हुए हुए हैं अपने हालात में, अपने फाइनेंस में, और उस फाइनेंस को आप बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं, और गार्ड अप कर लिया है आपने अपने आप को कि आपकी जो मोहब्बत है वो आपको लग रहा है कि आपकी पहुंच से बहुत दूर है। हो सकता है वो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिससे आप लव कनेक्शन फील कर रहे हैं, और आपकी पहुंच से वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये जो सूरत हाल है, जो करंट फीलिंग आपकी आ रही है वो ये आ रही है कि आप ऐसे किसी पर्सन को पसंद करते हैं जो आपकी पहुंच से बहुत दूर है, हीलर हैं, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है, और आप स्टक हुए हैं कि आप उनको बताएं या ना बताएं कि आप उनसे लव कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं आप कि आप उनको बताएं या ना बताएं। ओके, कोई बहुत छोटी सी ऑफ़र आपने उनको की है, हो सकता है आपने सिर्फ उनको कॉल की हो या सिर्फ टेक्स्ट किया है आपने उनको, और उसका जवाब उन्होंने ऐसे आपको दिया है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, कि क्लैरिफिकेशन नहीं मिली आपको कि वो आपसे बात करना भी चाहती हैं या चाहते हैं या नहीं चाहते।
जवाब उनका आ गया, जैसे आपने हेलो लिखा तो उन्होंने आपको हाय लिख दिया, उसके आगे अब क्या, फिर आपको कुछ बोलना पड़ेगा तो फिर उनका जवाब आएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपने हेलो लिखा है, वहाँ से हाय आ गया, तो हाय के बाद अब आप बाय लिखें या फिर एक और जुमला लिखें। तो आप इस वाली पोजीशन में हैंग हो गए। मुझे ये बहुत ज़्यादा रीडिंग जो लग रही है वो इनिशियल स्टेज पे किसी का लव कनेक्शन शुरू हुआ है, किसी ने किसी को पसंद किया है, लेकिन बड़ा स्ट्रांगली आपको पता है कि ये पर्सनैलिटी आपकी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए आप जगल कर रहे हैं कि आपकी जो एक अच्छी क्या कहते हैं बात है इस पर्सनैलिटी के सामने, यानी कि हो सकता है कि आपकी बहुत इज्जत करती हो ये पर्सनैलिटी जिसका आप सोच रहे हैं, जिससे आपने हेलो लिखा है जिसको, तो वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं या करती हैं, और अगर आपने कोई उल्टी बात की तो आप उस इज्जत से भी जाएंगे। ठीक है, तो अब आप हो सकता है ये आपके क्रश हों जिससे आप बात करते हुए डर रहे हैं, और करंट फीलिंग आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि उनकी आपके टूवर्ड करंट फीलिंग क्या है। तो मैं आपके ये जो क्रश है उनकी फीलिंग निकाल लेती हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ताकि आप आगे क्या करें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के लिए उनके ये जो क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, आपके टूवर्ड आपके ये जो क्रश है उनकी फीलिंग ये कि वो आपको बड़ा पैशनेट समझते हैं, आपसे बातें करना उनको अच्छा लगेगा, और एक सेलिब्रेशन है, बहुत स्टेबल समझते हैं, मनी वाइज आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। आपकी और इनकी बात होती रही है लेकिन इतनी मुस्तकिल नहीं हुई, आपकी और इनकी बात होती रही है वक्फे वक्फे से, और ये आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हैं, ये जानते हैं कि मनी वाइज आप ठीक ठाक किस्म के इंसान हैं, बहुत वफादार हैं, बातें करने के आप बहुत शौकीन हैं, और आप में एक लाइट है, आप बड़े एडवेंचरस हैं, और ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रही है काफ़ी अरसे से, और हो सकता है कि इंटरनेट पे ये आपको चेक भी कर रहे हैं। ओके, आपको बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि आपके साथ बात करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि कोई भी उठ के आपसे बात करना शुरू कर दे तो आप उससे बात करने लगेंगे, या आप भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि कोई भी पसंद आया तो आप फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं हैं। ठीक है, आप भी फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं हैं, आप जिससे बात करते हैं बहुत सिंसियर होकर, बहुत सिंसियरिटी के साथ आप उसकी तरफ रिलेशनशिप की ऑफ़र करेंगे। ठीक है, ये बात ये पर्सनैलिटी जानती है जो आपके क्रश हैं, तो आपको इनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये देखना है। आपके बारे में राय तो बहुत अच्छी है, तो इसीलिए शायद आप जगल कर रहे हैं कि इतनी अच्छी राय कहीं ख़राब ना हो जाए अगर आपने कोई 19-20 काम कर दिया तो। टावर, ओके, किंग ऑफ सोल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जनाब, आपके लिए करंट फीलिंग्स में जो चीज़ आ रही है वो ये चीज़ आ रही है कि आप ये एनर्जीज़ हैं वक्त के साथ चेंज भी हो सकती हैं। बहुत स्टेबल पर्सनालिटी है जो आपके क्रश हैं। ठीक है, बहुत ग्राउंडेड हैं, मनी वाइज बड़ी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, और एक कोल्ड बिहेवियर दे देते हैं ये अगर कोई इनको लव कनेक्शन की तरफ आने को बोले। बातें करने के बहुत शौकीन हैं, हो सकता है इनके दोस्त बहुत ज़्यादा हों, लेकिन लव कनेक्शन में एक बाउंड्री इन्हीं ने तय की हुई है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया था ये शायद इसी पर्सनालिटी के लिए आया था कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के बावजूद भी अच्छे अच्छों का पिता पानी हो जाता है इनसे मोहब्बत की बात करते हुए। यानी कि ये बहुत फ्रेंडली होने के साथ एकदम से इनका मिजाज बदल जाता है अगर कोई इनको लव ऑफ़र कर दे तो। ठीक है, कि ये क्या बात कर दी, क्या दोस्ती होने में ज़रूरी है कि आदमी मोहब्बत कर ले? यानी कि लव कनेक्शन ये अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग रखते हैं या रखती हैं, और फ्रेंडशिप इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल अलग है। जो इनके दोस्त हैं वो इनकी मोहब्बत नहीं है। ठीक है,
वरना बाज़ लोगों के लिए होता है कि दोस्त से भी मोहब्बत हो रही है और सबसे ही मोहब्बत हो रही है, ये इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है, ये वन पर्सन इंसान है, ठीक है। वो कहते हैं ना वन वुमन मैन, या वन मैन वुमन जो होती है, कि सिर्फ एक ही मर्द है उनकी ज़िंदगी में या एक ही औरत है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो अगर आपने इनसे बात करने की कोशिश की तो हो सकता है कि टावर मोमेंट आ जाए और ये आपको ऐसा कोल्ड बिहेवियर दें कि फिर ये आपसे कभी बात ना करें। तो अगर आप एडवाइस ले रहे हैं इस वक्त, तो एडवाइस ये है करंट फीलिंग में कि आप इनसे बिल्कुल भी ये बात ना करें कि आप इनसे लव कनेक्शन फील कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड आ गया है, ये आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर देंगे अगर आपने इनसे लव कनेक्शन की बात करी तो। कम से कम 2 से 3 महीने तक तो आप इनसे बिल्कुल भी कोई लव कनेक्शन की बात ना करें, वरना हो सकता है कि आप इनसे दोस्ती से भी जाएँगे। या तो इनका स्ट्रॉन्गली किसी से लव कनेक्शन है अभी, या फिर रिसेंटली वो लव कनेक्शन ख़त्म होने वाला है। मुझे वाइब ये आ रही है कि इनका बहुत स्ट्रॉन्गली किसी के साथ लव कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाह रहे, ठीक है? ना आने देना चाहेंगे। तो अगर ऐसा कोई आपकी सोच भी है तो आपको टाइम देना होगा 2 से 3 महीने। उसके बाद आप देखिए कि ये आपकी ऑफ़र कबूल करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि 4 ऑफ कप का भी कार्ड आया है, साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स और टावर का कार्ड है। ठीक है? तो अगर आपसे रेज़ोनेट करे करंट फीलिंग आपकी क्या चल रही है, तो ये चल रही है जनाब। एडवाइस भी देख ली मैंने। अगर रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।